हेलो दोस्तों, तो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। अपन ने मैथ्स के आगे काफी बेसिक कॉन्सेप्ट देख रखे हैं। आज का अपन का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, आज का अपन का जो यहाँ पे सबसे अच्छा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आयोटा नंबर काल्पनिक है तो उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, उसे काल्पनिक नंबर क्यों कहते हैं। और साथ ही मेन टॉपिक तो ये है कि अगर आयोटा का मान रूट में -1 है तो आयोटा स्क्वायर -1 कैसे हो गया। ये तो कैलकुलेशन ही गलत है, ये तो कैलकुलेशन ही गलत है ना। अभी इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि आयोटा को -1 क्यों लिया जाता है, इसे काल्पनिक नंबर क्यों कहा जाता है, सूडो नंबर क्या होते हैं, वो सारी एक बार चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक एक करके सारी चीजों को समझना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अपन का आज का ये कि अगर आयोटा स्क्वायर, आयोटा का मान -√1 है तो आयोटा स्क्वायर -1 कैसे आ गया, कैसे आ गया। सिंपल सी चीजें कैसे आ गया बताइए हमको। मैं इसको प्रूव करके बताता हूं आपको। मान लो अपन के पास आयोटा है, उसकी वैल्यू है √(-1) और मुझे कह रहा है आयोटा स्क्वायर निकालो। मुझे क्या कह रहा है, आयोटा स्क्वायर निकालो। तो मैं जनरली क्या करूंगा, आयोटा को गुणा करूंगा आयोटा से। यही करना चाहिए ना मुझे, आयोटा को आयोटा से गुणा करना चाहिए। और आयोटा का मान मुझे पता है √(-1) है और यहां पे भी इसका मान -1 है। तो रूट वाले जब नंबर को माइनस माइनस को गुणा करूंगा तो -1 इंटू -1 मेरा आता है +1, माइनस माइनस प्लस, और रूट में 1 तो क्या आता है 1, रूट में 1 क्या आता है 1। तो यहां पर वो मुझे क्यों कह रहा है कि आयोटा स्क्वायर को 1 ना लिखकर -1 लिखा जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ। अगर आयोटा स्क्वायर से अपन आंसर निकालने पर 1 प्राप्त हो रहा है तो अपन को क्यों कहा जा रहा है कि आयोटा स्क्वायर को क्या लिखा जाए, -1 लिखा जाए। तो आज अपन इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट चीज तो ये होती है कि माइनस के अंदर कोई सही, रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में है तो ये संख्या पॉसिबल ही नहीं है। और इसी संख्या को अपन क्या कह रहे हैं, काल्पनिक संख्या कह रहे हैं। इसी संख्या को अपन ने क्या माना है, इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे अगर आ रखा है -4 तो मैं इसको बोल देता हूं -1 × 4, -1 × 4। तो 4 का रूट हो गया 2, 4 का रूट हो गया 2। ये तो मेरे को समझ में आ गया, इतना तो मेरे दिमाग में भेज में बैठ गया कि 4 का रूट कितना आता है 2। लेकिन ये आगे वाला जो -1 है ना, उसको मैंने क्या मान लिया, आयोटा। इसको क्या मान लिया मैंने, आयोटा। एक्चुअल में मैं कह रहा हूं कि रूट के अंदर माइनस का संख्या पॉसिबल ही नहीं है। रूट के अंदर माइनस वाली संख्या तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा भी कोई नंबर आना पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई चीज संभव ही नहीं है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्योंकि रूट के अंदर आप दो माइनस वाले नंबर को पहली बात तो गुणा ही नहीं कर सकते। रूट में आप दो माइनस वाली संख्याओं को एक दूसरे के साथ इस प्रकार से गुणा नहीं कर सकते। अगर दो संख्याएं अलग अलग रूट में माइनस में दे रखी है तो उसको अंदर रूट में गुणा नहीं कर सकते। साथ ही अगर एक माइनस में रूट में है और एक प्लस में रूट में है तो भी गुणा नहीं कर सकते उसको। ये तो अपन काल्पनिक रूप से मान लेते हैं, बाकी उसको भी अपन मान नहीं सकते, वो भी कोई नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मुझे कहा जाए कि -a को b से गुणा करो, ये कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्योंकि माइनस प्लस वाली चीजें गुणा नहीं होती, रूट में केवल प्लस वाली संख्या ही रूट की प्लस वाली संख्या से गुणा हो सकती है। तो अपन ने आयोटा क्यों माना, मेन तो काम ये है ना कि अपन ने आयोटा क्यों माना। मेन की कहानी अपन की आज की यही है। ये बिल्कुल वैसे है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने सुना होगा सूडो बल, नाम सुना हुआ है सूडो बल। अगर हिंदी में बोलूं, सॉरी सूडो फोर्स, हिंदी में बोलूं तो छद्म बल। ऐसे बल जो धोखे से रखे गए हैं, ऐसी कोई चीज संभव ही नहीं होती है। जैसे अभिकेंद्रीय बल, जब कोई चीज गोल गोल घूम रही होती है, मान लो मैं एक रस्सी से पत्थर को बांधकर इसको गोल गोल घुमा रहा हूं, इसको गोल गोल घुमा रहा हूं,
तो रस्सी पर एक बल लगता है जिसे मैं कहता हूं तनाव बल। रस्सी पर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे मैं कहता हूं तनाव बल। वो अभिकेंद्रीय बल है, तनाव बल अभिकेंद्रीय बल है अभी के लिए। लेकिन जब मुझे इसको इक्वल में लिखना होता है, मैं भी सारे बल आसपास वाले छोड़कर एक साइड, मुझे पता है mg लगता है, mg cos थीटा लगता है, सब पता है मुझे, मैं साइंस का टीचर हूं अभी। तो तनाव बल के सामने लिख दिया जाता है mv²/r, जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। mv²r जैसा कोई बल है ही नहीं, वो धोखे से लिया गया है। वो ऐसा नंबर है जो अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपन को लास्ट में जाकर आंसर दे देता है। ये एक ऐसा बल है जो अपन को लास्ट में जाकर क्या दे देता है, आंसर दे देता है। उसी प्रकार से ये रूट वाली संख्या है ना, जिसके अंदर माइनस आता है, ऐसी संख्याएं संभव नहीं है, लेकिन एक लेवल पर उनको कैलकुलेशन करने पर लास्ट में जाकर वो आंसर देना स्टार्ट कर देती है, और वो भी अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आयोटा को माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा किया जाए तो माइनस में ही उत्तर देती है, तब जाकर उसका कैलकुलेशन में आंसर सही आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे रूट में माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करना हो तो उत्तर भी क्या माना जाएगा, माइनस ही माना जाएगा, क्योंकि ये एक टाइप का सूडो नंबर है, ये एक प्रकार का छद्म नंबर है, छद्म संख्या है जो मैंने धोखे से ली है। ऐसी संख्या आना संभव नहीं है। तो चूंकि ये सूडो नंबर है, चूंकि ये छद्म संख्या है, तो इसका कैलकुलेशन से अपन ने जो नंबर माना है वो उस प्रकार से कैलकुलेशन में आंसर देता है जो रिजल्ट देता है अपन को आगे जाके। जब मैं आयोटा स्क्वायर को -1 मान लेता हूं, ये भी मानी हुई चीज है, ये खुद भी धोखे वाला नंबर है, और इसके स्क्वायर को भी धोखे वाला नंबर माना गया है अपन यहाँ पे। और धोखे वाले नंबर मतलब होता है छद्म संख्या, सूडो नंबर है ये। और सूडो नंबर जब काम आते हैं तो वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, वो सामान्य गणित के हिसाब से अपना फॉर्मूला नहीं देते हैं। वो एक ऐसा नंबर होता है जो अपन को गलत नंबर देता है, गलत आंसर दे रहा है, जो अपन को गलत आंसर के हिसाब से नंबर दे रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखते हैं ना आगे जाके जब रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट सही आने लग जाता है। और इन्हीं संख्याओं को कहा जाता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसका नाम ही इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि ये गलत तरीके से कार्य करते हुए भी सही आंसर दे रहा है। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आयोटा स्क्वायर -i है, वो एक छद्म संख्या है, वो एक सूडो नंबर है, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन अपन ने इसको कैलकुलेशन में लाने के लिए, इसका एक रिजल्ट देखने के लिए, हम इसको जब आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करते हैं तो अपन को आंसर सही मिलता है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। माइनस माइनस वाली संख्या जब रूट में गुणा करती है तो उत्तर भी क्या देती है, माइनस में देती है। और इसी प्रकार से कार्य करने के कारण इसका आंसर आता है वो वाला। वैसे तो इसको इससे गुणा करने पर ये भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आता है, आयोटा का मान है ये, जबकि अपन को सीधा ही क्या आंसर मिल जाता है, ये वाला। माइनस प्लस गुणा होकर भी माइनस ही बनेगी, और एक को एक से बाहर निकाला तो क्या आ गया, 1। इसलिए इस नंबर को कहा जाता है काल्पनिक संख्या। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, मैंने जो समझाया है वो अच्छे से समझ में आया हो, तो क्लास को लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। मैंने आगे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे डाल रखे हैं। साइन थीटा टेन थीटा बराबर कब होते हैं, साइन थीटा को थीटा क्यों लेते हैं, टेन थीटा को थीटा क्यों लेते हैं, कॉस में थीटा का मान बहुत कम होने पर उसको 0 क्यों ले लेते हैं, ये सॉरी थीटा क्यों ले लेते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे मैंने करवा रखे हैं। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है, आप मैं ये जब डालूंगा तो उसके प्लेलिस्ट में आ जाएगा आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से प्राप्त होने वाले हैं। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूं मैं। 12th की अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो भी यहाँ पे सारे के सारे कोर्स करवा रहा हूँ मैं। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।